जुनी कहानी। वृंदावन सा वन नहीं, नंदगांव सा गांव, पंचीवट सा वट नहीं, कृष्ण नाम सा नाम। Hello everyone, this is Nikita. Welcome back to my channel and we are heading to Vrindavan on this weekend. It's 11 a.m. right now and I'm traveling with my brother. So yes, I'm going to visit some of the most ancient temples in Vrindavan and some of the ghats too, if time allows me. And I would say that I've already been to Vrindavan, but this is a place that you would never feel like that you have been to this place earlier. I mean, every time you visit there, you feel a new kind of an experience. So that's why this is yet another trip that I'm heading to Vrindavan again. So I'm going to show you these temples. Stay tuned for the entire video. I'm sure that you're going to have a good experience along with me. Stay tuned. राधे राधे। सुबह के बज रहे हैं 11:30 और हम पहुंच चुके हैं वृंदावन धाम। तो जोर से बोलो राधे राधे। वृंदावन पहुंचकर हम सबसे पहले इस्कॉन टेम्पल की ओर बढ़े और रास्ते में ही हमें उज़्बेकिस्तान के ये डिवोटी मिले जिन्होंने हमें कुछ बुक्स शो करी, जिसमें से कि हमने एक द एसेंस ऑफ श्रीमद् भगवत गीता नेम की एक बुक परचेज भी की और मंदिर की ओर प्रस्थान किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं इस्कॉन और श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में जानती हूँ। मैंने उनकी कुछ बुक्स भी पढ़ी हैं और उनके डिवोटीज जैसे राधानाथ स्वामी की हुई ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्वामी के बारे में भी पढ़ा है। मैंने उनकी डिवोशनल सर्विस को काफी अप्रिशिएट किया। इस्कॉन डिवोटी राधानाथ स्वामी जी, जो कि श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य भी थे, उनकी ये बुक पढ़ के ही मेरे को वृंदावन घूमने में एक अलग ही आनंद महसूस होता है कि जिस तरीके से राधानाथ स्वामी जी ने वृंदावन से जुड़े एक्सपीरियंसेस अपनी इस बुक में मेंशन किए हैं, उन्हें पढ़कर मैं ये दावा कर सकती हूँ कि आप वृंदावन घूमने का मन पक्का बना ही लेंगे। तो प्लीज उस बुक को भी पढ़िएगा। श्री कृष्ण का जन्म भले ही मथुरा में हुआ हो, लेकिन लालन पालन वृंदावन में ही हुआ है। लिहाजा यहाँ हर ओर कृष्ण समाये हुए हैं, हर ओर राधे राधे है, हर ओर रसपूर्ण भक्ति भाव की यमुना है। तो यहाँ आइए और राधे राधे के रस में समा जाइए। मंदिर पहुंचते पहुंचते 12 सवा 12 बज चुके थे, इसलिए बैक गेट से एंट्री लेनी पड़ी। इस्कॉन टेम्पल 1975 में बनाया गया, इसे श्री कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है। क्योंकि पट बंद हो गए थे, इसीलिए मुझे बाहर से दर्शन करना पड़ा और अंदर परिसर में साफ सफाई भी चल रही थी। स्वामी प्रभुपाद जी ने पूरे संसार में भगवान श्री कृष्ण के संदेश को पहुंचाने के लिए इस मंदिर की स्थापना की थी। न्यूयॉर्क से शुरू हुई कृष्ण भक्ति की निर्मल धारा जल्द ही विश्व के कोने कोने में बहने लगी। सफेद संगमरमर से बना इस मंदिर में भी श्री कृष्ण से जुड़े कई पेंटिंग और घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद हमने इस्कॉन मंदिर परिसर की गोविंदास प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में थोड़ी पेट पूजा की, एनर्जाइज हुए सो दैट हम बाकी के टेम्पल्स फुल एनर्जी के साथ घूम सके। और हमने यहाँ पर एगलेस पेस्ट्री भी ट्राई की, जो कि मस्ट ट्राई है इस रेस्टोरेंट। इस्कॉन मंदिर का गेट 4 बजे से खोल दिया जाता है और दोपहर के 12 बजे इसे बंद कर दिया जाता है। अब हम बढ़ चले हैं केशी घाट की ओर। केशी घाट वृंदावन के सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में से एक है। केशी घाट के आसपास कई सारी फूड स्टॉल्स भी हैं। यहाँ के हरे भरे निचले पेड़ों और मैदानों से घिरे यमुना नदी के सुखदायक दृश्य के साथ केशी घाट यात्रियों की रुचि को देखने के लिए कई नई कहानी कहता है। यमुना नदी में खड़ी इस बोट से हमने बोट राइड किया और सभी घाटों को पास से देखा। आरती घाट, केशी घाट, भ्रमर घाट, वंशीवट, सभी। केसी घाट भी यही है? यही है केसी ये घाट? आरती वाला घाट है, यहाँ पर आरती होती है। देख ले ये लिखा। अच्छा, केशी घाट का निर्माण भरतपुर की महारानी लक्ष्मी देवी ने 17वीं शताब्दी में कराया था। यह वृंदावन में लगभग हर महत्वपूर्ण मंदिर का घर है और छोटे प्राचीन मंदिरों से घिरा हुआ है। इसीलिए आपको घाट के किनारे विशिष्ट राजस्थानी कारीगरी या शिल्पकारी दिखाई देगी। यमुना नदी की ओर जाने वाले कदमों के साथ घाट शाम के समय लोगों से गुलजार रहता है।
इस बोट राइड का मजा मोटर बोट राइड से ज्यादा अच्छा था क्योंकि आप पास से हर एक घाट देख पा रहे थे और जो हमारे बोट राइडर थे उन्होंने हमें एक एक घाट की सही इंफॉर्मेशन दी क्योंकि वह वहाँ पे पास में ही रहते थे और स्वयं एक ब्रजवासी हैं। ये है वंशीवट घाट। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी व गोपियों के संग जिस भूमि पर महाराज किया था उसे वंशीवट घाट कहते हैं। मैंने भी सोचा क्यों ना बोट चलाने का मजा लिया जाए तो इस चप्पू में अपनी पूरी ताकत लगाकर मैंने बोट चलाने की कोशिश की लेकिन मुझे लगा कि ये चलाना काफी मुश्किल है। केशी घाट की कोई भी यात्रा यमुना नदी की पूजा किए बिना और भगवान कृष्ण राधा के सुखदायक मंत्रों को याद किए बिना पूरी नहीं होती। जाने से पहले घाट की अच्छाइयों में डूब जाएं। जब कृष्ण भगवान ने गाय चराई हुई है, ये सारी जमीन गायों के लिए खाली रहती है। आज भी हम लोगों ने ये चारा बना दिया है। जैसे वो गाय बैठी हुई है, ये बेचारी बकरी है, ये सभी ऐसे बैठती है, अपने अपने खा के चली जाती है। शाम को क्योंकि यहाँ कोई चारण तो है नहीं। ये सामने है केसी घाट, जो मामा कंस का भाई था केसी दानव, जो घोड़े के रूप में बन के आया भगवान को मारने के लिए। जब भगवान ने उसको मारा है तब इस घाट का नाम रखा है केसी घाट। इसको बोलते हैं चीर घाट, जो भीड़ लगी हुई है इसको बोला जाता है चीर घाट। जहाँ कृष्ण भगवान ने चीर चुराए गोपियों के साथ में। जो कार्तिक का अधिक का महीना आता है उसमें एक महीने नान पड़ता है यहाँ पर। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक नहाते लोग चले जाते हैं। कल क्या हुआ था और कल क्या होगा, इससे ज़रूरी सवाल यह है कि आज अभी इसी वक्त क्या करना है। इसी सोच विचार के साथ मैं वृंदावन के हर एक क्षण को महसूस कर रही थी और फिर हम चल दिए निधिवन की ओर। वृंदावन की तंग गलियों में से गुजरते हुए हम निधिवन की ओर बढ़े। निधिवन बेहद पवित्र, धार्मिक और रहस्यमय स्थल है। निधिवन की मान्यता है कि यहाँ आज भी रात में कृष्ण गोपियों का संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन की संध्या आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद निधिवन में कोई नहीं रहता। निधिवन में दिन में रहने वाले पक्षी भी शाम होते ही इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। निधिवन में तुलसी के पेड़ हैं। यहाँ तुलसी का हर पौधा जोड़े में है। मान्यता ये भी है कि जब श्री कृष्ण और राधा रासलीला करते हैं तो ये तुलसी के पौधे गोपियां बन जाते हैं और सुबह होने पर तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ लगे वृक्षों की शाखाएं ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर बढ़ती हैं। ये पेड़ ऐसे फैले हैं कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़ों को डंडे के सहारे से रोका गया है। वृंदावन में ऐसे कई बुजुर्ग हैं जो इस वन से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां बताते हैं। लोग निधिवन परिसर में राधा कृष्ण भक्ति में लीन होकर इस तरह डांस भी किया करते हैं। निधिवन में श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन के बाद मैं बाहर आई और मैंने ये वैष्णव तिलक लगवाया। इस तिलक को लगवा के वृंदावन में घूमने का एक अलग ही मजा है। आप खुद ब्रिजवासी जैसा फील करने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है, एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ, चाहे जहां जाओगे, होंगे प्रत्यक्ष जहां दर्शन श्याम श्यामा के, वृंदावन से कहीं आनंद नहीं पाओगे। और बस फिर क्या, शरीर की थकान मिटाने को एक चाय तो बनती है केशी घाट पर। और आखिर में हम बढ़े श्री राधा मदन मोहन जी टेम्पल की ओर, जो कि केशी घाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये टेम्पल मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टेम्पल है वृंदावन में क्योंकि ये सबसे पुराना मंदिर है जो कि 1580 में बनाया गया था। माना जाता है कि मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार थे। चैतन्य महाप्रभु के आग्रह पर श्री वृंदावन धाम को पुनः प्रकट करने वाले श्री सनातन गोस्वामी ने प्रथम मंदिर के रूप में श्री राधा मदन मोहन मंदिर की स्थापना की थी। श्री श्री राधा मदन मोहन जी का यह मंदिर अभी के वृंदावन के सबसे प्राचीनतम मंदिर में से है। मंदिर की प्रमुख विग्रह में श्री मदन गोपाल, श्री राधा रानी और प्रमुख सखी गोपी ललिता
मंदिर की ऊंचाई से पूरा वृंदावन साफ साफ दिखाई देने लगता है और सूर्य अस्त होने पर यह दृश्य और भी लुभावना लगता है। मंदिर के लेफ्ट साइड में श्रीपद सनातन गोस्वामी प्रभु जी की भजन कुटी भी है। वर्तमान में इस मंदिर का संरक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है और सेवा पूजा का जिम्मेदारी मंदिर के सेवारत पंडितों ने संभाल रखी है। आज भी यहाँ पर अनुशासन से मदन मोहन जी की आरती व देखरेख की जाती है। मंदिर में शाम की आरती का अनुभव एक अलग ही एहसास है। वृंदावन की हवाओं में कुछ अलग सा कृष्णमय संगीत है, मानो मैं आज भी राधे राधे की माला जप रही हूँ। ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। यहाँ जिस भी ओर जाएंगे कृष्ण की भक्ति भावना में लीन मंदिरों को देखकर आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। मंदिर से वापस लौटकर हमने कुछ मीठा खाया और इस यात्रा पर पूर्ण विराम लगाया। जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगी कि मन को निराश न कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। जय श्री राधे।